अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक और कोड। गाइस, क्या आप हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं? अगर तो कर रहे हैं तो ये हमारी बैक एंड की क्लास नंबर 3 है, जिसमें आपको बिल्कुल, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक्सपर्ट लेवल का बैक एंड डेवलपर नहीं बल्कि फुल स्टैक डेवलपर बनाने की ये सीरीज है। ठीक है, सिर्फ बैक एंड नहीं है, फ्रंट एंड भी हमने ऑलरेडी समझा दिया है। अब हम बैक एंड समझा रहे हैं, तो इसके फुल स्टैक नेक्स्ट जेएस तक जाएंगे। ठीक है, एक जो फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, बेसिकली रिएक्ट जेएस। अभी हम बैक एंड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक एंड को ऑफिशियली हमारी क्लास नंबर 3 है। वैसे कोड की ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, इस क्लास नंबर फर्स्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़े थे, सर्वर वगैरह के रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स को थ्योरेटिकल समझा था। ठीक है, बट कोड की जो है ना, कोड कल से स्टार्टअप किया, इसलिए मैंने क्लास नंबर 2 यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक है, इससे जरा कंफ्यूज नहीं होना। कल भी समझाया था, एक बार टर्मिनल खोलो। कल भी हमने क्या किया था, npm init किया और सारा कुछ। बट अगर तुम सारा कुछ नहीं करना चाहते तो डैश वाई करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारी एक ऐप क्रिएट कर देगा, मतलब कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब तुम इधर खुद ही कर सकते हो कि दिस इज आउट सेकंड बैक। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को ना सर्वर डॉट जेएस में, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, अब ये क्यों चेंज कर रहा हूं मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक स्क्रिप्ट भी लिखेंगे। स्क्रिप्ट क्या है, बस मुझे फॉलो करो। अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस तुमने मुझे फॉलो करना। मतलब मैं ये दोनों चीजें समझाता हूँ कि ये क्यों लिखने। इधर है कोमा भी आएगा। सबसे पहली बात तो ये मेन के साथ हमने सर्वर जेएस क्यों लिखा है, बिकॉज नेमिंग कन्वेंशन है कि हमने सर्वर के साथ सारी रेंडरिंग वगैरह परफॉर्म करनी होती है बैक एंड में, तो इसलिए मैंने सर्वर डॉट जेएस नाम लिख लिया। और मैंने आपको बताया था मेन के साथ जिस फाइल का नाम लिखा होगा ना, वो बेसिकली हमारी रूट फाइल होगी। ठीक है, सेकंड बात, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था नोडमोन के नाम से, जो कि हमारा क्या कर रहा था, सारे सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर रहा। और जो फाइल जिसको चलाना होता है ना, फिर उसको नोडमोन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब ये डेव क्यों लिखा है, अगर आपने रिएक्ट में देखा हो तो जब हम वहां पर सर्वर को स्टार्ट कर रहे होते थे तो लिखते थे npm run dev। ठीक है, तो मैं रिएक्ट के साथ मिलता जुलता काम बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको फ्रंट एंड के साथ जब आप बैक एंड पे है ना, तो इतनी ज्यादा आपको डिफरेंस ना लगे कि आप समझे कि यार ये तो टोटली डिफरेंट है। ऐसे नहीं है, काफी हद तक सिमिलरिटी आपको फील हो, ताकि आपको बैक एंड सीखने में मजा आए और आसानी लगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका सर्वर भी npm run dev के जरिए ही चलाऊंगा, जिस तरह रिएक्ट का फ्रंट एंड में चलाते थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना सिखाता हूँ, जरा एक कदम ना चीजों को ऊपर लेके चलो। अभी तक तुमने क्या किया था, सिर्फ एक इंडेक्स डॉट जेएस या सर्वर डॉट जेएस तुमने जो मेन फाइल बनाई थी उसमें तुमने बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया था। वो बॉयलर प्लेट कोड कहाँ से लाए थे, ये एक्सप्रेस जेएस यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो तीनों वेबसाइट्स हैं ये ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो ये ओपन नहीं है तो बहुत गलत बात है, अगर आप लर्निंग के फेज में है तो ये ओपन रखिए। एक चीज मैंने आपको कल ही बताई थी, अगर इसने आपने अगर इसको इंपोर्ट एक्सप्रेस क्रोम एक्सप्रेस रिएक्ट की तरह का बनाना है, मॉड्यूल सिंटैक्स लिखना है, तो आपको यहाँ पर कॉमन जेएस को मॉड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करके मॉड्यूल, तो ये होगा तुम्हारा मॉड्यूल। ठीक है, अब अगर तुम इधर लिख सकते हो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो ये देखो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो मतलब कि अब तुम वो रिएक्ट वाला जो सिंटैक्स है वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम चाह क्या रहे हो कि तुमने कहा कि हमने यहाँ से ये सारा कुछ, ये हमारी राउटिंग वगैरह थी, कल भी मैंने सारा कुछ समझाया है, लिसनिंग क्या है, ये सारे कोड को मैंने कल तुम्हें डिटेल में समझाया। अगर तुम्हें ये समझ नहीं है इस कोड की तो पिछली वीडियो मेरी जाके पहले देख लो। ठीक है, फिर देन इस पे आना, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। देखो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी कोड को लिखते हैं ना, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। अगर आपने मेरा पिछला जो कोड लिखा हो बेसिकली, जिसको मैं आपको फॉलो करने का कह रहा था, तो आते हैं यहाँ पर। अगर तुम इस कोड को भी देखो ना गाइस, तो ये सारा भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा गया है। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स अलहदा, कंट्रोलर्स अलहदा, मिडल पेयर्स अलहदा, मॉडल्स अलहदा, आउट्स अलहदा, सर्विसेज अलहदा, यूटिलिटी फाइल्स अलहदा, यूटिल जिनको कहते हैं, वैलिडेशन अलहदा, env फाइल्स अलहदा। तो सारा कुछ अलहदा अलहदा सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स एंड फाइल्स में लिखा गया है। इस तरह के हम रिएक्ट में भी करते थे, सारे कंपोनेंट एक फोल्डर या फाइल में डाल देते थे। ठीक है, और फिर देन उनको वन बाय वन इंपोर्ट करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है कि अब हम ये क्या लिख रहे हैं, बेसिकली ऐप का कोड। ऐप का कोड किस तरह से लिखेंगे, ऐप डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाएंगे। ठीक है, जब तुमने ऐप डॉट जेएस के नाम से यहाँ पर फाइल बना ली ना, अब तुम ऐप का कोड सारा यहाँ पर लिखो, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस सब कुछ। ठीक है, फ्रॉम एक्सप्रेस वो ये सारा कुछ। ठीक है,
अब तुम इधर ही ऐप डॉट लिसन डॉट वगैरह सारा कुछ अभी फिलहाल लिख दो, ठीक है। अब एक चीज फोकस करो। अब ऑब्वियसली तुमने अगर इसको मेन फाइल के साथ लगाना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी चीज को चलाना है वो मेन फाइल के साथ जब तक अटैच नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगा। जिस तरह वहां पर मेन डॉट जेएस होती है, मेन डॉट जेएसएक्स, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस आपकी मेन फाइल है, इस तरह रिएक्ट में होती थी। तो यहाँ पर मेन फाइल सर्वर डॉट जेएस है। जब तक इसके साथ कोई चीज अटैच नहीं होगी तब तक वो रन नहीं होगी। तो वो जो आपकी ऐप डॉट जीएसएक्स होती थी वो मेन डॉट जीएसएक्स के साथ जाकर कनेक्ट होती थी, इसलिए उसको रूट फाइल कहते थे। तो इस तरह से हमारी ये वाली ऐप डॉट जेएस सर्वर डॉट जेएस के साथ कनेक्ट होगी तो ये भी एक रूट फाइल हमारी बन जाएगी। इसके बाद जितने भी सारे हमारे कोड वगैरह बाकी सब कुछ होगा ना वो ऐप के अंदर हम लगा लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इधर से एक्सपोर्ट होके इंपोर्ट होकर सर्वर में लग जाएगी। अब आपको यहाँ से ऑब्वियसली इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट दो तरीके एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट कर लो या दूसरी तरह से कर लो एक्सपोर्ट। तुम्हें मैंने पहले ही बताया है, अगर तुमने रिएक्ट पढ़ी है तो वहां पर तुम्हें पता है कर्ली ब्रेसेस के जरिए भी तुम एक्सपोर्ट कर सकते। अब मेजरली क्या होता है कि ये जो हमारा कोड होता है ना, ये पोर्ट वाला और ये लिसन वाला, ये हम ना यहाँ से सर्वर में लिख लेते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इधर वैसे ही लिखते हैं ना इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट जेएस ना, तो ये देखिए ये इस तरह से मतलब कि कहते जी वैल्यू नेवर रीड। इसलिए जो पोर्ट वाला काम है ना ये इधर कर लेते हैं, ताकि ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये जो इशू बार बार आ रहा होता है कि जी वैल्यू नेवर रीड वैल्यू नेवर रीड, वो जो इशू है ना वो यहाँ पर रिजोल्व हो जाता है। अब ये वाला जो कोड है ना आपको ऐप डॉट लिसन वाला कोड यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारी कोड चल रही थी, ठीक है। अगर मैं अब इसको चलाऊं, अब मैंने तुम्हें बताया कि हमने स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बाद npm run dev लिखेंगे तो हमारा कोड चलेगा। अब एरर किस चीज का आ रहा है? ओके 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 गाइस, हमने ना एक्सप्रेस का पैकेज ही इंस्टॉल नहीं किया, तो भाई चलेगा ऐसे npm i express। और अब आप जाकर लोकल होस्ट कोलन 3000 पे खोल लेंगे इसको, लोकल होस्ट कोलन 3000। ये हमारा हेलो वर्ल्ड ऑब्वियसली जिस तरह से आता है उसी तरह से आ रहा है। एक बोइलरप्लेट कोड हमने लिखा हुआ है ना, जिस तरह से वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब क्या ये रोड्स भी यहाँ पर लिखेंगे? नहीं सर, ये भी सेपरेटली फाइल में लिखे जाएंगे। अब तुम सेपरेट एक फोल्डर बनाओगे यहाँ पर पहले राउट्स के नाम राउट्स, ठीक है। अभी देखो ये चेंज होगा जरा थोड़ा सा फोल्डर टाइप। अब राउट्स को तुम ओपन करोगे, यहाँ पर तुम अब राउट लिखा करोगे जैसे तुम रिएक्ट वगैरह में लिखते थे। यहाँ पर तुम कैमल केस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कैमल केस भी है, दूसरे केस भी है, बट मोस्टली मैं कैमल केस को फॉलो कर रहा होता हूँ। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल कहा कि यूजर के राउट लिखने हैं, ठीक है। हमने कहा यूजर राउट्स डॉट जेएस इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो यूजर जेएस भी लिख सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नेमिंग कन्वेंशन है, मैंने आपको बताया कि जब हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ केस को फॉलो करते हैं। तो रिएक्ट में मोस्टली कैमल केस लिखा जा रहा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी कैमल केस ही फॉलो करता हूँ। तो आप भी यही फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं डील करता तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्कोर लगा लोगे तो फिर ये आर को छोटा रखोगे, ठीक है। या यहाँ पर हाइफन लगाओगे तब भी ये आर को छोटा रखोगे, और अगर कुछ भी लगाओगे तब ये आर को बड़ा रखोगे। इसको कैमल केस कहते हैं। अब सारे राउट्स हैं जो कि यहाँ पर तुम लिख रहे थे ना, ये जो यहाँ पर लिख रहे थे ये राउट्स वगैरह, अब वो जो ऐप में लिख रहे थे अब वो तुम ये सारे यहाँ पर लिख, मैंने कहा कि इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। यहाँ पर देखो पोर्ट्स राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब आपने वहां पर क्या लिखा था? एक्सप्रेस पोस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो अब यहाँ पर क्या किया है? एक्सप्रेस के साथ और राउटर भी लगाया, क्योंकि आपने यहाँ पर राउटर लिए हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि ये आपके राउटर्स हैं। अब राउटर्स को भी ऑब्वियसली आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसने यूजर का दे दिया, बट मैं सिंपल ही दूंगा राउटर। मैं कहूंगा जी डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये इसने यूजर का दिया, यूजर का नहीं देना भाई, अभी तुम फिलहाल सिंपल सा दो राउट स्लैश में, ठीक है। हमने कहा जी हेलो होम पेज होम, ये हमारा बेसिक सा एक हमने राउट बना। अब क्या ये राउट वर्क करेगा? अभी नहीं करेगा सर, पहले आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मेन फाइल में जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपकी ये मेन फाइल बन चुकी है, बिकॉज ये मेन आपकी जो राउट फाइल के साथ यही अटैच है ऐप। अब जितना भी आपका सारा कोड होगा ना एट दी एंड अटैच ऐप डॉट जीएस के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि ऐप डॉट जीएस ऑलरेडी सर्वर डॉट जीएस के साथ अटैच है। अब हमने कहा जी यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल राउट्स को इंपोर्ट कर देंगे। राउट्स तो इतने ज्यादा राउट नहीं भाई, हमने कहा इंपोर्ट, ठीक है। हमने बेसिकली यूजर राउट को इंपोर्ट करना है, डॉट स्लैश राउट्स फ्रॉम यूजर राउट डॉट जीएस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना आपको एक्सटेंशन भी साथ लिखनी पड़ती है। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, रिएक्ट में अगर तुम कंपोनेंट खाली लिख देते साथ डॉट जीएसएक्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर जब तुम लिखोगे तो साथ डॉट जीएस एक्सटेंशन लाजमी लगाओगे, अदरवाइज नहीं तो एरर आएगा, ठीक है।
अब तुमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। भाई ये किस तरह से कर रहा है, अभी यूजर रोट खाली लिखो, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज, ठीक है। और इसी तरह से तुमने अगर कोई मतलब कि कोड्स वगैरह या कोई इस तरह के पैकेजेस जो तुमने चलाने हैं मेन के अंदर ही बीच में, ठीक है, तब भी तुम ऐप डॉट यूज लिख के साथ में चलाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें बात की बात बताऊंगा, अभी छोड़ दो, ठीक है। ऐप डॉट यूज का मतलब समझ लो कि सिर्फ किसी चीज को अगर तुमने यूज करना है ना, सारी तुम लिखोगे, ये लिखने का तरीका कर यही है, ठीक है। तो अब इसको चलाओ, तो क्या रोड शो होगा? जी बिल्कुल होगा, हेलो होम पेज। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? ये रोड्स से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्या हम कल की तरह जितने रोड्स बाकी बना रहे थे, क्या बना सकते हैं? जी बिल्कुल सर बना सकते हो। राउटर डॉट गेट कर लो, स्लैश अबाउट कर लो, हेलो अबाउट पेज। अब अगर तुम देखो तो क्या अबाउट पेज पे हमें आएगा अबाउट? जी बिल्कुल आएगा, देखो आया कि नहीं सर? आया ना। तो ये सीन है सर, जब भी आप कोई चीज स्पेसिफिकली लिखते हैं तो सर वो आती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सीन है सारा कुछ, जो कि आपको तरीके से फॉलो करना है, मतलब कि वन बाय वन तुम्हें इस तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्लास होगी उसमें हम बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना सीखेंगे, मोंगोडीबी के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह दिखेगी। इसके अलावा कुछ एक और चीजें भी ऐड होंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप, थैंक यू।